द्रौपदी जी ने सभा में जे भी पुकारा गोविंद, यहां से पल्लू नहीं हटा, वस्त्र का एक अंबार लग गया पहाड़ में। 10,000 हाथियों का बल लगता था दुशासन। ये बात महल में भी तो बोल सकती थी, जब उस केस पकड़कर घसीटता हुआ दुशासन ला रहा था सभा में, उस समय वही महल में बोल सकती थी। लेकिन आश्चर्य था, मेरे 5 बलवान पति सभा में भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मामेकम शरणम ब्रज, मेरी केवल मेरी शरण। जब सभा में गई और वो ताल जंघा में ऐसे मार रहा है, मेरी जंघा पे बैठा लो, देखा अपने पतियों की तरफ, सब बड़े बड़े महात्मा कोटि के वीर बैठे हुए धर्म पूर्वक, जैसे कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये सब महात्मा हैं, वीर होते हुए भी महात्मा हैं। सबकी तरफ भीष्म जी से पूछ रहे, केवल हमको ये बता दो क्या ये धर्म है? भीष्म जी कहते हैं, बेटी धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसे समझना बड़ा कठिन है। वो कहती, सभा में कोई मुझे ये बता दे क्या मैं हारने वाली वस्तु हूं? कोई ऐसे वस्तु थोड़ी भी हार जाए। अब उस समय ऐसा वातावरण छाया हुआ तो हाथ से, वो भी वीरांगना है, कोई स्त्री से प्रकट थोड़ी है, साक्षात यज्ञशाला से प्रकट है, पकड़ लिया अपना वस्त्र। लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, कितनी देर लड़े हो, हाथ छूटा तो दांत से पकड़ लिया। ये हम लोगों की आदत है, मामेकम शरणम ब्रज नहीं हो पाते। इतनी बड़ी महाभागवत है द्रौपदी जी, महाभागवत है। प्रभु बहुत प्यार करते हैं द्रौपदी जी, और द्रौपदी जी भी भगवान की पूर्ण समर्पित है। लेकिन अहम जहां, तो अब जब देखा कि दांत अब नहीं रोक सकते सारी, ऐसे द्वारिकावासिनी हो गई, सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। वो खींचता गया, यहां से पल्लू नहीं हट पाया और बेहोश होकर गिर गया, थक कर श्रमित होकर गया। जयकार मच गई, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। ये हमें प्रेरणा देते हैं, ये जो इतिहास है, जो भक्तों के चरित्र हैं, कि जब तक अच्छा वो अहम हम समर्पित कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी करें वो और पुष्ट होगा। तो भगवान ऐसा विधान बनाते हैं। अब हम भजन कर रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर काम वेदना है, क्रोध है, आदि आदि लगता है कितना गंदा हो। अब आ गया, धीरे धीरे आना शुरू हुआ, कितना नीच हो। देखो गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है, फिर भी हमारी गंदी बात, गंदा चिंतन। भगवान अब जब तुम्हें कोई भक्त कह के प्रणाम करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, कि तुम अंदर से लगे तुम जानते नहीं मैं कितना नीच हूं। अब सही रास्ता आने लगा, धीरे धीरे